यही दावा किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि यहिया सिनवार ने हनी ट्रैप का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि वो इजराइल की सेना को दक्षिणी गाजा में घुसने से रोकना चाहता है और इसके लिए वो सीज फायर के 4 दिनों का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि उसका प्लान है कि इन 4 दिनों में वो कुछ ऐसा कर दे कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में घुसने के बारे में सोचना ही छोड़ दे और यहिया सिनवार के गढ़ खान यूनिस से दूर रहे, क्योंकि खान यूनिस दक्षिणी गाजा में और इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद है। द जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यहिया सिनवार का प्लान इजराइल की सेना को अल शिफा अस्पताल के पास ही रोकने का है, जिसके लिए वो हनी ट्रैप का जाल भी फैला सकता है और इजराइल पर कतर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकता है। और इसके लिए हमास ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दक्षिणी गाजा में मानवीय संकट है, क्योंकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल दक्षिणी गाजा पर भी बम बरसाए, क्योंकि अल शिफा अस्पताल के बाद इजराइल का अगला टारगेट खान यूनिस है। क्योंकि खान यूनिस में यहिया सिनवार की चलती है, यानी इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड का खान यूनिस में बोलबाला है और इसीलिए इजराइल की सेना दक्षिणी इजराइल में उत्तरी गाजा जैसा ऑपरेशन चलाने से पहले एक बार नहीं सोचेगी। और यही हमास और यहिया सिनवार का असली डर है। और इसी वजह से इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि यहिया सिनवार एक प्लान के तहत काम कर रहा है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में है कि दक्षिणी गाजा में मानवीय संकट है, क्योंकि ऐसा होने पर इजराइल पर दबाव बनेगा और उसकी सेना उत्तरी गाजा तक ही सीमित रह जाएगी। माना जा रहा है कि हमास इसी वजह से सीज फायर के लिए माना। लेकिन इसी बीच उत्तरी गाजा में इजराइल से लोहा लेने वाली हमास की अल कसाम ब्रिगेड का बयान आ गया, जिसमें उसने गाजा में इजराइल से जंग तेज करने का ऐलान कर दिया। उसका यह ऐलान ऐसे समय आया जब हमास और इजराइल के बीच 4 दिन के सीज फायर की डील हुई। लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि इस डील से हमास की अल कसाम ब्रिगेड खुश नहीं है, क्योंकि वो गाजा में जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। वो चाहती है कि गाजा में हमास और इजराइल की जंग तेज हो जाए, क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने खुद अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और लड़ाई तेज करने की अपील की। और ये अपील ऐसे वक्त में की गई जब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर की डील हो चुकी थी और कहा गया कि यहिया सिनवार इस डील से खुश है, लेकिन अल कसाम ब्रिगेड जंग तेज करना चाहती है, यानी गाजा में 4 दिन के सीज फायर पर हमास में ही फूट पड़ गई। क्योंकि हमास का एक गुट इजराइल से लगातार जंग चाहता है, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर से पहले रात भर गाजा को दहलाया और बमबारी की, जिसमें कई लोगों की जान गई। इन लोगों की संख्या करीब 100 बताई गई। ये दावा फिलिस्तीन की सरकार ने किया। और सीज फायर से ठीक पहले गाजा पर रात भर हुई बमबारी की सच्चाई दुनिया को बताई और दावा किया कि इस हमले में फिलिस्तीन के 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 लोगों की मौत हुई। इनमें 27 वो लोग हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में शरण ली थी। ये स्कूल उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप जबालिया कैंप में था और फिलिस्तीन का कहना है कि सीज फायर से ठीक पहले रात में वहां बम बरसाए गए और 27 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, सीज फायर से ठीक पहले इजराइल ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, क्योंकि एक तरफ गाजा में 4 दिन के लिए जंग रुकी और दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास से लड़ने का अपना प्लान बता दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि युद्ध विराम के बाद कम से कम 2 महीने की जंग होगी। और माना जा रहा है कि यह बयान देकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने दुनिया को हमास के अंत का समय बता दिया, क्योंकि युद्ध विराम शुरू होते ही उन्होंने बयान दिया कि युद्ध विराम के बाद कम से कम 2 महीने की जंग होगी। या यूं कहें कि उन्होंने बता दिया कि हमास को खत्म करने में इजराइल को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे और ये 2 महीने गाजा में युद्ध विराम के बाद आ सकते हैं, क्योंकि भले ही 4 दिन के लिए इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों ने उत्तरी गाजा को छोड़ दिया हो, लेकिन उसने हमेशा के लिए उत्तरी गाजा को खाली नहीं किया और गाजा से इजराइल की सेना के निकलने की यह प्रक्रिया केवल 4 दिनों के लिए है। और इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सावधान किया। उसने उत्तरी गाजा छोड़कर जा चुके लोगों को संदेश दिया और गाजा पट्टी में हजारों पर्चे गिराए, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो उत्तरी गाजा में लौटने की गलती ना करें, क्योंकि युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा में पहले से भी ज्यादा भयंकर जंग शुरू हो सकती है, जो तब तक चल सकती है जब तक हमास खत्म न हो जाए। और इसी बात के लिए इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सावधान किया और वहां हजारों पर्चे गिराए।
उन पर्चों पर लिखा गया कि जो लोग उत्तरी गाजा से जा चुके हैं वो लौटने की गलती ना करें, क्योंकि इजराइल की तैयारी युद्ध विराम के बाद भयंकर जंग छेड़ने की है। यानी 4 दिन के बाद गाजा में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इजराइल की पूरी तैयारी दिख रही है। यही नहीं, अल कसाम ब्रिगेड तो युद्ध विराम के खिलाफ ही खड़ी हो गई। यानी युद्ध विराम के 4 दिनों को तूफान के पहले की शांति कहा जा सकता है, जिसके बाद गाजा में महातबाही हो सकती है।